Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. The topic we are going to take today, in fact, the topics we are going to take today are methods of collecting primary and secondary data, and then we are also going to discuss about the compilation or classification of the data, and then finally we are also going to discuss about the tabulation of the data. So I have selected this topic chronologically, that first how to collect the data, that is primary and secondary, and then after you have collected the data, how you can compile or classify that data, and then how you can tabulate that data. So I would request you to watch that video till the very end, and please, if you are new to this channel, please do subscribe. So let's begin. Methods of data collection, primary and secondary data. First of all, you should know what is primary data and what is secondary data. प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसको समझने के लिए आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. जैसे कि आपको रिसर्च करनी है किन पे, बर्न विक्टिम्स पे, कि जो लोग जल गए हैं किसी भी हादसे से, किसी भी इंसिडेंट से वो जले हुए हैं, तो उन पे आपको रिसर्च करनी है. कुछ भी टॉपिक हो सकता है. तो आप रिसर्च करने से पहले क्या करोगे, थोड़ा उसके बारे में पढ़ोगे. तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, या कोई पब्लिश्ड बुक से पढ़ सकते हो, या कोई मैगज़ीन से पढ़ सकते हो, या तो आप कोई अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देख सकते हो. तो वो हो गया, वो जो चीज़ें आप ये देख रहे हो, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, बुक्स, मैगज़ीन्स या पेपर्स में, वो सब आता है सेकेंडरी डेटा की कैटेगरी में. तो सेकेंडरी डेटा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा ये हुआ कि आप डायरेक्ट जाओगे उन बर्न विक्टिम्स के पास और उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करोगे, क्वेश्चंस उनसे पूछोगे, या फिर उनको डायरेक्ट फेस टू फेस ऑब्जर्व करोगे, देखोगे उनको. तो वो आ गया आपका प्राइमरी डेटा. जो डेटा आप खुद फर्स्ट हैंड मिल के कलेक्ट करोगे, तो क्वेश्चन पूछ के या ऑब्जर्वेशन करके, उसको वो आता है प्राइमरी डेटा के कैटेगरी में. अब आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं. प्राइमरी डेटा क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया, रॉ डेटा और प्राइमरी डेटा इज ए टर्म फॉर डेटा कलेक्टेड एट सोर्स. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज obtained डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स. फर्स्ट हैंड सोर्स से कलेक्ट की जाती है बाय मीन्स ऑफ सर्वे, या सर्वे कर सकते हैं हम, या ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड नॉट subjected to any processing or manipulation, and also called प्राइमरी डेटा. ये आ गया प्राइमरी डेटा. जैसे मैंने आपको बर्न विक्टिम की अभी एग्जांपल दी कि डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंटरव्यू आप ले रहे हो, आपने रिसर्च करनी है बर्न विक्टिम्स पे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको. आप डायरेक्टली जब उनसे सवाल पूछोगे या डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे, वो आ गया प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में. एंड सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, इट रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द यूज़र. आपने कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने डाटा कलेक्ट किया था, आपने सिर्फ उसको देखा. दैट इज द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल and analyzed by someone else. Common source of secondary data include various published or unpublished data, books, magazines, newspaper, ट्रेड जर्नल्स एट्सेट्रा. तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क और समझ आ गया होगा. तो आगे हम बढ़ते हैं. अब जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन आप करनी है आपने, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. नाउ आप क्या बनने वाले हैं, आप अकाउंट असिस्टेंट बनने वाले हैं. तो आपको लॉट ऑफ डेटा, यू हैव टू डील विद डेटा ओनली. तो आपको पता होना चाहिए डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसके बाद जो डेटा है उसको कैसे कंपाइल करना है और टेबुलेट करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऑफिस में, क्योंकि यू हैव टू डील विद डेटा ओनली. तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, आप किसी पंचायत में हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करोगे. तो पहले प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं. प्राइमरी डेटा क्या हुआ, फर्स्ट हैंड सोर्स, फेस टू फेस मीटिंग हुई, जैसे बर्न विक्टिम की एग्जांपल आपको मैंने दी. तो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स आर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च.
बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्मिंग सर्वेज आर बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देख रहे हो, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसके साथ कर रहे हो विद रेस्पोंडेंट, तो उसको वो आ जाता है प्राइमरी डेटा की कैटेगरी में। सेवरल मेथड्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर गिवन बिलो, जो मैं आपको एक वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड, आप दिमाग में रखिए वो बर्न विक्टिम की एग्जांपल। आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू द विक्टिम्स बट यू आर ऑब्जर्विंग, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो उसको। तो ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट इज़ कॉमनली यूज इन स्टडीज रिलेटिंग टू बिहेवियरल साइंस। आप बिहेवियर देख रहे हो, ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होता है ये ऑब्जर्वेशन मेथड। अंडर दिस मेथड ऑब्जर्वेशन बिकम्स ए साइंटिफिक टूल एंड द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर द रिसर्चर when it serves a formulated research purpose and is systematically planned and subjected to checks and controls। तो ऑब्जर्वेशन के मेथड के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो होती है वो फर्दर टू टाइप्स में है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो व्हेन ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय केयरफुल डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वर, conditions for observation and selection of pertinent data of observation, it is structured observation. When their characteristics are not thought of in advance, are not present, इट इज़ एन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। जब आपने पहले ही फ्रेम किया हुआ है कि किस तरह मैंने ऑब्जर्व करना है, सारा कुछ प्लान्ड है, तो वो स्ट्रक्चर्ड में होता है, और अगर रैंडम है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाता है। तो उसके बाद आता है स्पीड, इसकी दूसरी टाइप है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट एंड डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसके बारे में क्या है, पार्टिसिपेंट, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ कि आप किसी चीज़ को, बर्न विक्टिम को से फॉर एग्जांपल आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर आप खुद पार्टिसिपेंट हो, आप उनके साथ मिल के बात खुद कर रहे हो, तो ये आ गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। व्हेन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स बाय मेकिंग हिमसेल्फ मोर आर लेस द member of the group he is observing, it is participant observation, जैसे मैंने कहा। बट when the observer observes by detaching himself from the group, अगर वो दूर रह रहा है उनसे, सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, और जो जिनको ऑब्जर्व कर रहा है उनको पता नहीं है कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो वो आ जाता है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट में आ जाता है वो। by detaching himself from the group under observation, it is non participant observation. If the observer observes in such a manner that his presence is unknown to the people he is observing, it is disguised observation, as the very name indicates, disguised। मतलब वो पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं है कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो आ गया डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन में। तो अब आता है थर्ड, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इफ द ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस इन द नेचुरल सेटिंग, इट इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में हो रही है तो वो आ गया अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। बट व्हेन ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम प्री अरेंज्ड प्लान्स इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, इट इज़ ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर आप कहीं नेचुरल तरीके से कहीं देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कहीं स्कूल में, कहीं क्लासरूम में कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो उनका वो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनका स्कूल में, और वहाँ पे वो नेचुरली देख रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचुरली वो अपना काम स्टडी कर रहे हैं बच्चे, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आ गया नेचुरल, उनका वो नेचुरल है। तो बट अगर आपने कहीं उनको स्पेशली प्री डेस्टाइंड, प्री अरेंज्ड प्लान में रखा हुआ है कि वो किस तरह कहीं अलग तरीके से बिठाया हुआ है लैब में, तो वो आ गई कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। फर्दर, अब एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशन के, सब्जेक्ट बायस इज एलिमिनेटेड। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, बायसनेस खत्म हो जाती है सब्जेक्ट्स की। डेटा इज नॉट अफेक्टेड बाय पास्ट बिहेवियर और फ्यूचर इंटेंशंस। ओके, नेचुरल बिहेवियर ऑफ द ग्रुप कैन बी रिकॉर्डेड। और लिमिटेशंस भी हैं कुछ, एक्सपेंसिव मेथडोलॉजी होती है, बहुत पैसा खर्च होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अनफोर्सीन फैक्टर्स में इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशनल टास्क, ये कुछ हैं। तो सेकंड मेथड है जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, और प्राइमरी डेटा यू शुड कीप इन माइंड, प्राइमरी डेटा क्या हुआ, फर्स्ट हैंड डेटा, बर्न विक्टिम के साथ आप खुद मिल रहे हैं। तो पहला हुआ ऑब्जर्वेशन आप दूर से देख रहे हैं बर्न विक्टिम्स को, तो वो आ गया, पहला हमने जो पढ़ लिया। अब दूसरा है इंटरव्यू मेथड, आप क्या कर रहे हो, उन बर्न विक्टिम्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हो पर्सनली। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल responses.
इट कैन बी अचीव्ड बाय टू वे. पर्सनल इंटरव्यू से इट रिक्वायर्स ए पर्सन known as interviewer to ask questions generally in a face-to-face contact to the other person. It can be direct personal investigation or indirect oral examination. In case of direct personal investigation, the interviewer has to collect the information personally from the service concerned. और इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन में क्या होता है, द इंटरव्यूअर हैज़ टू क्रॉस एग्जामिन अदर पर्सन्स हु आर सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम. मूविंग ऑन. अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू होते हैं और क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं. और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या हुआ, इंटरव्यू इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस, पहले ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्वेश्चन बने हुए हैं, एंड ऑफ हाईली स्टैंडर्ड टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग. ओके, पहले ही क्वेश्चन बने हुए हैं और स्टैंडर्ड टेक्निक्स बनी हुई हैं, तो ये आ गया स्ट्रक्चर्ड, पहले ही कोई पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या हुआ, इट डज नॉट फॉलो ए सिस्टम ऑफ प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच टू क्वेश्चनिंग. अब फोकस्ड इंटरव्यू क्या हुआ, it is meant to focus attention on the given experience of the respondent and its effect. The interviewer may ask question in any manner or sequence with the aim to explore reasons and motives of the respondent. और फाइनली क्लिनिकल इंटरव्यूज में क्या होता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद ब्रॉड अंडरलाइंग feelings and motives or individuals' life experience, which are used as a method to elicit information under this method at the interviewer's direction. अब आते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू. द interviewer's function is to encourage the respondent to talk about the given topic with a bare minimum of direct questions. नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू में ये होता है. और इसकी एडवांटेजेस क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन एंड इन डेप्थ कैन बी ओब्टेन. किससे, इंटरव्यू से. इंटरव्यू लेने का क्या फ़ायदा है पर्सनली, तो आई एम गोइंग इन डिटेल, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सुपरफिशियली भी याद रखें ये कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का क्या तरीका है, पहला है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड आ गया आप बाई इंटरव्यूज़. तो इंटरव्यू लेने के एडवांटेजेस क्या हैं, मोर इन्फॉर्मेशन एंड इन डेप्थ कैन बी obtained. ओके, सेकंड, सैम्पल्स कैन बी कंट्रोल्ड. थर्ड, देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अंडर दिस मेथड. फोर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन एज वेल बी obtained. मिसइंटरप्रिटेशन कैन बी अवॉइडेड बाई अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़. और लिमिटेशन भी कुछ है इंटरव्यूज़ की, इंटरव्यू लेने की फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड. पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इंटरव्यूअर और रिस्पॉन्डेंट, क्या पता कोई बायसनेस इंटरव्यूअर में ही हो, तो तब भी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन टुडेज़ मीडिया इन आवर कंट्री क्या है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स एंड द इंटरव्यूअर्स एंड द एंकर्स दे आर बायस्ड. तो इस इंटरव्यू में ये ड्रॉबैक हो सकता है. मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है. पॉसिबिलिटी ऑफ इमेजिनरी इन्फो एंड लेस फ्रैंक रेस्पॉन्सेज. हाई स्किल्ड इंटरव्यूअर इज़ रिक्वायर्ड, और स्किल्ड होना चाहिए इंटरव्यूअर, वो ये लिमिटेशंस हैं. और थर्ड चीज़ क्या है जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं हम. इट रिक्वायर्स द इंटरव्यूअर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाई कॉन्टैक्टिंग रेस्पॉन्डेंट्स ऑन टेलीफोन एंड आस्किंग क्वेश्चंस आर ओपिनियंस ओरली. एडवांटेजेस क्या है इसके टेलीफोनिक इंटरव्यू से, इट इज़ फ्लेक्सिबल, आराम से अपने घर बैठ के हो सकता है. फास्ट एंड चीपर देन अदर मेथड. रिकॉल इज़ ईजी एंड देर इज़ ए हायर रेट ऑफ रेस्पॉन्स. नो फील्ड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड. ओके, लिमिटेशन भी कुछ है इंटरव्यूज़ की. इंटरव्यू पीरियड एक्सीड 5 मिनट मैक्सिमम विच इज़ लेस. restricted to people with telephonic facilities. Okay, questions have to be short and to the point. Less information can be collected. ये तो है ही, limitation है ही when you are taking the telephonic interview. और अब थर्ड जो है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आ गया क्वेश्चनेयर्स. क्वेश्चनेयर क्या होता है कि आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और आपने क्या किया, वो जो आपके जिससे आपने डेटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल दैट बर्न विक्टिम्स, उन पे क्वेश्चनेयर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाय पेपर्स पे लिखे होंगे क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन, तो आप उनका रिस्पॉन्स ले रहे हो. फिर
तो ये क्वेश्चनेयर वही हुआ. इन दिस मेथड ए क्वेश्चनेयर इज सेंट टू ऑल द कंसर्न respondents who are expected to read, understand and reply on their own and return the questionnaire. It consists of number of questions printed or typed in a definite order on a form on set of forms. It is advisable to conduct a pilot study, which is the rehearsal of the main survey by experts for testing the questionnaire for weakness of the questions and technique used. Pilot study भी आपको पता लग गया है कि रिहर्सल होती है ये, कि पहले रिहर्सल कर दो क्वेश्चनेयर कैसे देना है, कैसे आना है रिस्पॉन्ड. ओके, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर्स हैं कुछ, ये आप ले सकते हैं. आई एम गोइंग इन डिटेल, तो आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चनेयर के कुछ क्वालिटीज़ हैं. इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल. क्वेश्चन शुड बी proceeded in a logical sequence. Technical terms and vague expression must be avoided. Okay, controlled questions to check the reliability of the respondent must be present. Okay, adequate space of answer must be provided. मतलब कैसा होना चाहिए क्वेश्चनेयर? सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कोई बड़ी बड़ी मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखी होनी चाहिए. तो यही सब कुछ है इसमें. एडवांटेजेस क्या है क्वेश्चनेयर के? फ्री फ्रॉम बायस ऑफ इंटरव्यूअर है. ओके, इंटरव्यूअर जब है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चनेयर दिया हुआ है, तो जो इंटरव्यूअर की बायसनेस नहीं होगी. रेस्पोंडेंट्स हैव एडुकेट टाइम टू गिव. रेस्पोंडेंट्स के पास बहुत सारा टाइम होगा. रेस्पोंडेंट्स हैव एडुकेट टाइम टू गिव आंसर्स. रेस्पोंडेंट्स आर इजीली एंड कन्वीनियंटली अप्रोचेबल. लार्ज सैम्पल्स कैन बी यूज टू बी मोर रिलायबल. कुछ लिमिटेशंस भी हैं फिर इसकी. लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिल्ड क्वेश्चनेयर आपने बांट दिए, मगर मैं बहुत सारे चांसेस ये हैं कि आपको वापस ही ना मिले रेस्पॉन्स. कंट्रोल ओवर क्वेश्चंस इज लॉस्ट once it is sent. It is inflexible once sent. पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगियस आर ओमिशंस ऑफ रिप्लाई. कभी कभी क्या होता है कि आंसर ही नहीं दिया आगे रेस्पोंडेंट्स ने, तो आपका क्वेश्चनेयर बेकार हो जाता है. टाइम टेकिंग एंड स्लो प्रोसेस, ये आ गया. फाइनली जो एक और लास्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, वो आया स्केड्यूल्स. इसमें क्या होता है? दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज सिमिलर टू क्वेश्चनेयर मेथड विद द डिफरेंस दैट schedules are being filled by the enumerations specially appointed for the purpose. Okay, enumerations explain the aims and objectives of the investigation and may remove any misunderstanding and help the respondents to record answer. ये क्वेश्चनेयर की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, पर जो पीपल हैं वो फिक्स्ड हैं, जो कि रिस्पोंडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे आपने आंसर करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो इट इज़ मच मोर रिलायबल मे बी. Enumerations should be well trained to perform their job. Okay, he or she should be honest, hardworking and patient. This type of data is helpful in extensive inquiries. However, it is very expensive. कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा. अभी तक प्राइमरी डेटा आपको पता लग गया कैसे कलेक्ट करते हैं. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन से. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? डायरेक्ट आप कभी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस और कुछ फ़ायदे. उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चनेयर बना रहे हो आप. क्वेश्चनेयर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं. उसके बाद आपने क्वेश्चनेयर्स के बाद आपने क्या, इंटरव्यू ले रहे हो. इंटरव्यू के बाद आप ले रहे हो आप स्केड्यूल्स बना रहे हो. तो ये सब आ गए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी डेटा, विच इज़ वेरी शॉर्ट. ऑलरेडी यू नो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. ए रिसर्चर कैन ऑब्टेन सेकेंडरी डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सेकेंडरी डेटा में ईदर बी पब्लिश्ड डेटा और अनपब्लिश्ड डेटा. पब्लिश्ड डेटा आर अवेलेबल इन पब्लिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स. जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मिल सकता है सेकेंडरी डेटा. टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल से, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस बिजनेस बैंक्स एट्सेट्रा. पब्लिक रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से भी मिल सकता है सेकेंडरी डेटा. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने रिसर्च करनी है मुगल्स पे. अब आप पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर लॉन्ग डेड. तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन द सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या है? कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ पेंटिंग्स होगी, या यू आर विजिटिंग द मॉन्यूमेंट्स उनके. तो ये आप इन दिस केस यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेकेंडरी डेटा. तो ये आ गया सेकेंडरी डेटा.
अनपब्लिश्ड डेटा में बी फाउंड इन लेटर्स डायरीज, या उन्होंने कोई डायरीज लिखी होंगी मुगल्स ने, या लेटर्स लिखे होंगे, अनपब्लिश्ड बायोग्राफीज लिखी होगी आर वर्क। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा इट मस्ट बी चेकड फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर सेकेंडरी डेटा आप बिफोर कलेक्टिंग, तो सेकेंडरी डेटा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपने मुगल्स पे रिसर्च करनी है, तो आप प्राइमरी डेटा तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑल डेड। तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बट सेकेंडरी डेटा कैसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा होनी चाहिए, सूटेबिलिटी ऑफ द डेटा होनी चाहिए, और एडुकेसी होनी चाहिए, और मतलब अबंडेंट में होना भी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या हुआ, हु कलेक्टेड द डेटा, फ्रॉम व्हाट सोर्स, विच मेथड्स, टाइम, पॉसिबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सूटेबिलिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए, द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ द ओरिजिनली इंक्वायर्ड मस्ट बी स्टडीज एंड देन केयरफुली स्क्रूटिनाइज द डेटा ऑफ द सूटेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडुकेसी भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ होता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप द वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई थिंक मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, और मैं इसको यहीं पे अभी ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, करेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। बाकी रहा कंपाइलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, वी विल definitely do in the next video. So thank you very much. Please do subscribe to this channel. Thank you very much.